2221st episode of Nagpur's Amravati's most happening Facebook live show. शो का नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ. रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स नागपुर प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद ड्रीम्स हब. मेरी आज की जो मेहमान है, शी हैज बीन अ गायनेकोलॉजिस्ट फॉर पास्ट 35 years plus. She has been a social worker. She has been someone who has helped women understand gynecology, have made women understand menstruation, have made women understand how to conceive and how to be great mothers. Most importantly, now she is also chairing as a new president of the Gujarati Mahila Sangathan in Amravati. Please welcome my guest today, the super duper women of the year. मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर जागृति शाह. जागृति मैम नमस्कार. नमस्ते मैम, स्वागत आपका राज की बात में. कैसी हैं आप? थैंक यू. तो मतलब मैं देर से मिल रहा हूँ बट दुरुस्त मिल रहा हूँ आपसे, है ना? हाँ जी. सबसे पहले तो ये कि द राइस सिटी गोंदिया में जन्मी और बड़ी हुई डॉक्टर जागृति शाह का ये जो गोंदिया से लेके अमरावती का सफर है, इसको किस तरह से बताएंगी आप? क्या बात है. मेरे दिल की बात ही आज सामने आ गई जी. हाँ, उसका आंसर तो इतना सुंदर है कि मैं कैसे डिस्क्राइब करूं. मुझे बहुत वक्त भी लगे, लेकिन मैं एकदम शॉर्ट में बताना चाहती हूँ जी. कि मैं एक बिजनेस फैमिली में, पारेख ही सरनेम था मेरा पहले. Okay. जागृति पारेख जी. हाँ, जागृति सुरेश चंद्र पारेख. मेरे पापा बिजनेसमैन थे, फेमस थे और सोशल वर्कर भी थे, लायंस क्लब में भी थे. तो मेरे ऊपर में सभी और साथ ही साथ बहुत धार्मिक भी. मैं जैन फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो काफी धार्मिक असर हम पर सभी पर बच्चों पर था. तो मैंने जब कहा 12th में कि 10th के बाद मैंने जब कहा कि मैं साइंस लेना चाहती हूँ और आगे डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो वो साइंस में जाने के लिए, वो कॉलेज में जाने के लिए मुझे काफी घर से रेजिस्टेंस मिलता था. वो कहते थे कि आपको साइंस में जाओगे और डॉक्टर बनोगे तो फ्रॉक को हमें डिसेक्शन करना पड़ता था, अर्थवर्म को करना पड़ता था, कॉकरोच को करना पड़ता था. तो इतने जंतुओं को मार के तुम सीखोगे और फिर डॉक्टर बनोगे, तो इसलिए हमें मना था पहले. लेकिन मेरी कहानी कुछ ऐसा मोड़ ली कि मेरे एक वस्तानी सर थे, मेरे गुरु थे मेरे, तो वो साइंस पढ़ाते थे. तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं साइंस में आऊंगी, कॉलेज में डॉक्टर भी बनूंगी, आप मुझे बस इतनी हेल्प कर देना कि ये डिसेक्शन के लिए जो खोला जाता है ना एनिमल, उतना तक आप कर देना, आगे का मैं सब कर लूंगी. और उन्होंने सच में बहुत मुझे मतलब ऐसा हेल्प किया उन्होंने जी. और मैं मेडिकल कॉलेज में जा सकी. 1981 में मैंने जून महीने में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में एंट्री ली. बाद में 10 साल में वहां पर पढ़ाई करी, MBBS पूरा किया सक्सेसफुली. उसके बाद में MD इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स वो कंप्लीट किया नवंबर 1991 में जी. उसके बाद में मैं अमरावती में आई. उसके 2 साल पहले ही मेरे मैरिज हो चुके थे. हाँ, 1988 में. और तो आपने शादी के पूरी करी? पढ़ाई के दरमियान ही मेरी शादी हो गई. MBBS के बाद ही मेरी शादी हो गई. तो जब मैं वहां से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से निकल रही थी जी. तो बहुत सारे ख्वाब, बहुत सपने लेकर के निकल रही थी जी. कि मैं प्रैक्टिस करूंगी, मैं सभी महिलाओं की बहुत बहुत हेल्प करूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे भी तो कुछ अनुभव चाहिए ना मेरे फील्ड के जी. तो मैं, आप मानोगे कि मैं उस टाइम में जब मैं MD की एग्जाम दे रही थी तो मेरे प्रेगनेंसी के 8 महीने कंप्लीट हो चुके थे. ओह माय गॉड. तो उसी के साथ में मैंने मतलब बुक्स के बीच में मैंने पढ़ाई करी जी. खाने का ठिकाना नहीं था, जबकि मैं समझ रही थी कि एक महिला को, प्रेग्नेंट महिला को क्या क्या चाहिए जी. लेकिन मैंने कैसे कैसे वो पूरा सफर पार किया और मैं यहाँ आई. 92 में फरवरी में मेरे बेटे का जन्म हुआ, तब मैं प्रेग्नेंट थी. फिर उसके बाद में सफर शुरू हो गया जी. लेकिन एक डॉक्टर का जो प्रोफेशन होता है वो बहुत सारा वक्त डिमांड करता है और बहुत कई बार ऐसे वक्त पर डिमांड करता है जब आपका परिवार भी आपका वक्त डिमांड कर रहा है. हाँ. कैसे बैलेंस आउट किया? ये सब मैनेज करना तो हो सकता है कि ऊपर वाले की कुछ मेरे पर कृपा हो गई और मैंने उन पर विश्वास रखा.
जी। हाँ, और कुछ साथ मेरे घर वालों का, मेरे हस्बैंड का, मेरे सास ससुर जी का, मेरे रिलेटिव्स का, बस ये बहुत कम हेल्प थी। जी। हाँ, एक्चुअली सच में 1992 में जब मैं यहाँ आई तो कोई ऐसी उतनी ज्यादा ना हमारी फाइनेंशियल वैसी कैपेसिटी थी, जी। ना हमारा कोई नाम था, ना हमारे पास में खुद का हॉस्पिटल था, तो बहुत बहुत तकलीफ से निकलना होता है। लेकिन एक की बात है, विश्वास। जी। एक विश्वास था कि जब डॉक्टर बने हैं तो सब बातों में से बिल्कुल निकलते ही जाएंगे, दृढ़ विश्वास था, वो कभी खोया नहीं। और टाइम मैनेजमेंट, ये मैंने बहुत मतलब पहले से ही सीखने लगी थी मैं। और बाद में मैंने जेसिस भी ज्वाइन किया ना, तो वहां तो बस पूछो मत कि जेसिस में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट सिखाते गए। तो मेरा कहना है कि हमें किसी से न किसी से हर समय, किसी को गुरु मान करके, किसी को सामने रखते हुए सीखते गए ना, तो सब रास्ते आसान होते हैं। टाइम मैनेजमेंट सीखा मैंने, कुछ भी नहीं आता था, कोई घर का काम नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, वो सब धीरे धीरे सीख लिया। 35 साल इस प्रोफेशन को देना और इस प्रोफेशन में उस किस्म का नाम बनाना, जहाँ पर क्योंकि आई थिंक गायनिकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है, मतलब मेडिसिन पूरा ही ट्रस्ट के बेसिस पे चलता है, पेशेंट के विश्वास पे चलता है, और वर्ड ऑफ माउथ से ही, क्योंकि आप पब्लिसिटी तो कर नहीं सकते, तो वर्ड ऑफ माउथ के माध्यम से ही आपके पास पेशेंट्स आते हैं। ये जो लोगों ने आप पे विश्वास रखा, आपके पेशेंट्स ने आप पे विश्वास रखा, उसके पीछे कितनी मेहनत है? उसके पीछे तो भरपूर मेहनत है। एक तो सबसे पहला एजुकेशन। आप जब एजुकेशन लेते हैं ना, तो उसके साथ में नॉलेज गेन करना और उसको रिटेन करना और उसको अमल में लाना, एक्शन में लाना, वो सबसे जरूरी है। क्योंकि पास तो कोई भी हो सकता है, पर आपको वो फुल नॉलेज के साथ में जब आप प्रैक्टिस करते हो, और आप किसी से पेशेंट को क्या चाहिए है, वो तो आपके पास में तकलीफ लेकर के आते हैं ना, तो आप उनकी तकलीफ जब दूर करते हैं, उनको आपके ऊपर में विश्वास आता है, और आप उनके विश्वास को कायम रखते हुए जितना आपकी तरफ से होता है उतनी आप उनकी मदद कर देते हो और कुछ रिजल्ट दे सकते हो, तो फिर कोई पब्लिसिटी नहीं लगती है, कुछ भी नहीं, आप उनके दिलों में बस जाते हो। और धीरे धीरे कुछ उतना सोचना ही नहीं रहता है कि अभी मेरा आगे क्या होगा, कैसा होगा। पेशेंट हमको इतना विश्वास के साथ में एक्सेप्ट करते हैं ना, वो मेरे ख्याल से बस वही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। एक हादसा हुआ कोविड के बाद या कोविड के दौरान की बात है, जहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लिए इतिहास में वो ब्लैक डे के रूप से भी जाना जाता है, जहाँ पर एक राजस्थान में एक गायनेकोलॉजिस्ट के साथ जो हुआ, जहाँ पर उन्हें इतना मजबूर कर दिया गया कि उन्हें सुसाइड तक करना पड़ा। ये पूरे देश के लिए बड़ी शर्मनाक दिन था, वो पूरे देश के लिए, और स्पेशली डॉक्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ वाला। आपने उस पूरे मुद्दे को किस तरह से एक्सेप्ट किया या नहीं किया? को एक्सेप्ट नहीं किया, वो हमारे लिए ब्लैक डे ही था, और हमारे लिए एक लेसन था बहुत बड़ा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन था, क्योंकि होता क्या है कि आप जब प्रैक्टिस करते हो तो मतलब हम जैसे डॉक्टर, हम भगवान तो है ही नहीं, है ना। हम क्यों सीखे, सबसे पहली बात, हमने ये मेडिकल फील्ड क्यों सीखने में हमें इतना समय लगा, क्योंकि वास्ट नॉलेज है ये। अभी भी मैं कह नहीं सकती कि मुझे पूरा सब कुछ आता है, ऐसा मैं नहीं कह सकती, क्योंकि इसमें हर एक पार्ट के डॉक्टर अलग है। आप देखोगे तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यदि कोई है, तो ऑप्थेल्मोलॉजी के भी कितने पार्ट के डॉक्टर अलग होते हैं, कॉर्निया के अलग होते हैं, रेटिना के अलग होते हैं, हर चीज के अलग, वैसे गायनेकोलॉजी में भी है। तो हमारा नॉलेज हमें जितना आता है उतना हम पूरी तरह से देने की कोशिश तो करते ही हैं, पर वो करते करते मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमें ये समझने की भी जरूर होती है कि पेशेंट को क्या चाहिए है, हमें उनसे बिहेव कैसे करना है, और पेशेंट को भी हमसे कैसा बिहेव करना है। यदि हम समझ गए कि कहीं कोई ठीक बात नहीं है, तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, वो भी हमें समझने की जरूरत है। जब कुछ ऐसा हादसा हो जाता है तो अब वो किस लिए हुआ, कहाँ साइकोलॉजी कैसी काम कर गई, ये बताना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हम सभी लोग वो जो
एक पदवीधर, एक हाईली क्वालिफाइड महिला है कोई, इतना उसने समय लगाया है डॉक्टर बनने में, उसने इतने लोगों की हेल्प की है, और वो मजबूर हो जाए कि वो सुसाइड कर दे, तो उससे बदतर कुछ हो ही नहीं सकता है। मैम, आप का बहुत सारे सोशल वर्क में हमेशा से इन्वॉल्व रही हैं। इतने वर्षों से आपने कई बार लेफ्ट हैंड से किसी की मदद की तो राइट हैंड को पता नहीं चलने दिया, वो सब कार्य आप जुड़ी। फिर आपको एक बहुत बड़ी भूमिका में लोगों ने कहीं ना कहीं निवेदन किया कि आप वो स्थान ग्रहण करें और गुजराती महिला समाज जो है उसके लिए आप कुछ एज अ चेयरपर्सन आप कुछ काम करें। ये कैसे हुआ? हाँ, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। एक्चुअली मैं जब से आई तो अमरावती में इनिशियली 10 साल तक के तो बस बच्चे बड़े करना और प्रोफेशन पर ध्यान देना और रिलेशन पर ध्यान देना, ये घर संभालना, घर कैसे चलता है ये समझना, हैंड इन हैंड प्रोफेशन कैसे चलते हैं इसमें लगते हैं जी। ये सब होते होते मैं समाज के काफी नजदीक आ गई। मेरे ना केवल मैं जैन हूँ तो ना केवल जैन समाज से, लेकिन सारे समाज से जुड़ते गई। वो कैसे? क्योंकि हर किस्म के पेशेंट हमारे पास आते हैं जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, सारे किस्म के जी। और मैं सभी धर्म को, सभी लोगों को समझने का मुझे मौका मिला जी। और मुझे समझ में आने लगा कि समाज पूरा एक ही है, धर्म भी सारे एक ही है, सभी धर्म का मैसेज भी एक ही है। तो बस सभी सबके साथ में काम करते रहो, जो मैं पाती हूँ मैं कुछ ना कुछ उसमें से समाज को देते रहूं, ये भावना पहले से रही है। मेरे माता पिता से मिली है, मेरे इन लॉज से मिली है, जो मैं हमेशा से पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो इस संदर्भ में जी। IMA मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में भी हम लोग काफी ऐसे काम करते हैं। बिल्कुल। तो उससे जुड़ गई। फिर गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी, इसका तो क्या कहना, मतलब ये सोसाइटी ने मुझे इतना कुछ दिया है, इतना कुछ सीखने को दिया है कि मैं बियॉन्ड माय वर्ड्स। जी। क्योंकि मैंने 10 साल तक के गायनेकोलॉजी की सोसाइटी, हमारी जो अमरावती गायनेकोलॉजी सोसाइटी है उसमें काम किया है। उसमें हमें स्टेप बाय स्टेप पोस्ट मिलती है जी। मतलब राइट फ्रॉम साइंटिफिक चेयरपर्सन से लेकर के ट्रेजरर भी बनना होता है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, सब लेवल से जाना होता है। उसके बाद में भी हमें 5 साल तक की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम हमारे फेडरेशन मतलब नेशनल फेडरेशन से भी हम जुड़े रहते हैं। तो हम लोग ना केवल हमारा एकेडमिक्स में ध्यान देते हैं बल्कि सोशल वर्क भी उतना ही करते हैं। क्योंकि ये जो गायनेकोलॉजी में MD, इसका एक अर्थ बताना चाहती हूँ मैं, बता सकती हूँ? जी बिल्कुल। तो ये जो MD हम करते हैं ना गायनेकोलॉजी में, तो सबको लगता है कि ये गायनेकोलॉजिस्ट है। जी। हम गायनेकोलॉजिस्ट भी है और ऑब्स्टेटिशियन भी है। जी। ऑब्स्टेटिशियन का मीनिंग ये होता है कि जो लेडी, महिला प्रेग्नेंट होती है, वहां से लेकर के उसकी डिलीवरी होती है और उसके बाद के कुछ मंथ, उतना जो पीरियड हम संभालते हैं ना, वो ऑब्स्टेटिक्स कहलाता है। जी। और गायनेकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है कि जैसे स्त्री यानी कोई भी महिला की जितनी भी समस्याएं होती है, वो बचपन से लेकर जब से उसको पीरियड आने शुरू होते हैं से 10 साल 11 साल, वहां से लेकर के मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज के बाद के कुछ साल तक के, उसी दरमियान जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, ट्यूमर होते हैं, सिस्ट होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, महिला की कुछ ऐसी स्पेसिफिक शिकायतें रहती हैं, उनके पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड चीजें रहती हैं, ब्रेस्ट से रिलेटेड काफी चीजें रहती है। तो ये सारे जितने सब्जेक्ट है ना, वो पूरे गायनेकोलॉजी में आते हैं। हाँ। तो एक जो जनरल बिलीफ है ना कि गायनेकोलॉजिस्ट यानी वो बच्चा होता है, डिलीवरी होती है, उसके डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं है जी। ये बहुत बड़ा फील्ड है। इनफर्टिलिटी हमारे ही सब्जेक्ट है जी। इसमें तो हम इतना बड़ा हमारा योगदान हो सकता है और जो कर भी रहे हैं कि जिनको ये समस्या रहती है उसके बारे में बहुत चर्चा करके, उसके कई सारे कारण रहते हैं, उसमें से ढूंढ कर उसको हम जरूर से हेल्प कर सकते हैं। तो वहाँ दवाएं दुआएं सब काम कर जाती है और वो स्त्री कभी
प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो होता है ना सपना पूरा होता है जब बच्चा उसके हाथ में आता है। और हम जब डिलीवरी करते हैं और वो बच्चे को जब हाथ में लेते हैं ना, मैं कहती हूँ कि ये हमारा स्वर्गीय आनंद रहता है जी। और वही बच्चा हमारे सामने में बड़ा होता है। तो आज मुझे जैसे 34 इयर्स पूरे हो गए हैं ना, उससे ऊपर हो गए हैं जी। तो मैं मेरे हाथ से जन्मी बच्ची को वो प्रेग्नेंट होती है, उसकी डिलीवरी से उसको जो बच्चा होता है वो मैं हाथ में लेती हूँ। जी। क्या आनंद मिलता है मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। इतना आनंद होता है, सारे दुख दर्द मैं भूल जाती हूँ जी। इसके सामने। तो गुजराती महिला समाज कितने दुख और दर्द दे रहा है? नहीं नहीं नहीं, मेरा समाज के ऊपर तो मुझे बहुत गर्व है जी। तो ये क्या हुआ था कि मुझे 3-4 साल से मुझे ये पद लेने के लिए हमारे समाज के सभी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो रिस्पेक्टेड पर्सन्स हैं उन लोग कह रहे थे। जी। अब क्या हुआ कि बीच में मेरे बेटे की शादी हुई 2022 में। जी। उसकी शादी अच्छे से हो गई और उसके 3 दिन के बाद में ही जनता कर्फ्यू लगा जी। और बाद में कोविड डिक्लेयर हो गया। जी। तो वो पीरियड में मैं नहीं ले सकी पोस्ट। जी। फिर उसके बाद में दूसरे साल और कोविड का फिर से आया तो नहीं ले सकी। जी। फिर 2022 में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया मेरे साथ में। मेरे हस्बैंड के अचानक स्वर्गलोक पधारे। सॉरी मैम। यस। जी। तो उस टाइम नहीं ऐसा कोई जी। मतलब हिम्मत नहीं थी। जी। लेकिन ये जो समाज है जी। 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 समाज एक रोल प्ले करता है। जी। नहीं लेना।